हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम जीके के पूरे 37 प्रश्न करेंगे सॉल्व। और हिंदी के हमने 38 प्रश्नों का अलग बनाया हुआ है वीडियो। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। यदि आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं सॉल्व किया है तो उसे ज़रूर कर लीजिए, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें हमने हिंदी के और जीके के पूरे अलग अलग प्रश्नों का बना रखे हैं 2 वीडियो, ठीक है। चलिए इसका शुरू करते हैं। इसमें हम जीके के प्रश्न देखने वाले हैं पूरे 37 प्रश्न। चलिए प्रश्न पहला है समान जानकारी, ठीक है। चलिए प्रश्न पहला है, सोल सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं, ये पूछा गया। सबसे पहला कथन है, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दूसरा है, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। अब बताइए इनमें से पहला सही है या दूसरा, या फिर दोनों गलत हैं, बताइए। इसमें केवल ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। और पहला वाला गलत है कि ये लखीमपुर खीरी जिले में है, ये गलत है। ये है आगरा जिले में, ठीक है। इसलिए केवल दूसरा सही है, ये मानव निर्मित जलाशय है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे टीटम झील के नाम से भी जाना जाता है, टीटम झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यूपी में कितने रामसर स्थल हैं? 75 रामसर स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्न में से कहाँ पर स्थित है, बताना है आपको। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है चंदौली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, चंदौली जिला में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी सन 1957 में। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बताइए। तो भावर क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है कंकरीली और पथरीली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, बताइए। तो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत के उत्तर प्रदेश का कितना परसेंटेज है? तो उत्तर प्रदेश का है 7.33। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना है। परसेंटेज में पूछा जाए तो 7.33। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था, बताइए। हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका आयोजन किया गया है यूके में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों के द्वारा की गई है? तो अटलांटिक घोषणा की गई है यूएसए और यूके देश के साथ देशों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का एक उप कार्यालय कहाँ खोला गया है, बताइए। जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना एक उप कार्यालय कहाँ खोला है? तो वो है कोहिमा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कोहिमा कहाँ स्थित है? नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड में एक आरबीआई का उप कार्यालय खोला गया है। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी, बताइएगा।
तक्षशिला में किसकी राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गांधार जनपद जो महाजनपद था इसकी राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है। और 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? बौद्ध ग्रंथ है भगवती सूत्र, अनुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इनमें किसका 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 48। गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के द्वारा बनाई गई थी। बताइए। तो गुजरात में कौन सी झील बनवाई गई थी मौर्यों द्वारा? वो है सुदर्शन झील। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, इनके द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न है हमारा 49। पोलो या चौदान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? बताइएगा। तो पोलो या चौदान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कब हुई थी? 1210 में। ठीक है, घोड़े से गिरकर हो गई थी। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? बताइए। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी? ये पूछा गया है, नहीं वाला। ठीक है, क्या पूछा गया? नहीं। नेक्स्ट है ऑप्शन देखिए, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, बंगाल का विभाजन हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो कौन सा नहीं हुआ था? वो है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? सन 1905 में हुआ था। ठीक है। और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, 1919 में। और बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। किसके शासन में? कर्जन के शासन में हुआ था। प्रश्न है आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा कौन थे? तो रेड शर्ट आंदोलन किसने शुरू किया था? रेड शर्ट आंदोलन में नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था, या खुदाई खिदमतगार। ठीक है, इन्होंने आंदोलन चलाया था और इसमें लोग लाल कुर्ती पहनते थे, कुर्ता, इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? बताइए। तो असम में स्थित है कार्बी आंदोलन की पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये असम के मध्य भाग में स्थित है। और सेबरोर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ तो पता ही होगा, राजस्थान में स्थित है। ठीक, चलिए जवादी और सेबरोर की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा दर्रा है? वो है लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लिपुलेख दर्रा भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी का एक प्रमुख दर्रा है। ठीक है, लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के शहर से जोड़ता है, तिब्बत के शहर ततलाकोट से जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? कौन जाना जाता है? झीलों का जिला के नाम से कौन जाना जाता है? तो भाई ये कौन सा? नैनीताल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, नैनीताल को जाना जाता है। प्रश्न है भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में ऑर्किड पाए जाते हैं? तो ये ऑर्किड नाम का एक पुष्प होता है, तो ये किस राज्य में पाए जाते हैं? वो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है
वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी, किस अधिनियम के द्वारा? तो वो अधिनियम है 1858 का 12 शासन अधिनियम। इसके द्वारा सत्ता को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया गया था। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? भारत के मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है प्रश्न 59 है, निम्न में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसका विधानमंडल द्विसदनीय है? बताइए। द्विसदनीय इनमें से है वो कर्नाटक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 6 राज्यों में विधान परिषद जो है वो विधानमंडल जो है वो द्विसदनीय है। कौन कौन से 6 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, और दूसरा ही कर्नाटक है, फिर है महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी का राइट आंसर है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई थी। कौन सी धारा द्वारा मान्यता दी गई? 1947 की कौन सी धारा थी? वो धारा है 81। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की गई। नेक्स्ट है भारत सरकार कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वो कौन सा अधिकारी है? वो है भारत का अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? वो है आर्टिकल 76। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है डैश कहलाती है? क्या कहलाती है? वो कहलाती है राजधामित्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न है भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? तो भारत में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है किससे? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा है? जो चतुर्थ सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? वो है सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तथा अनुसंधान व विकास आधारित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं इससे भी चतुर्थ सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पर्यावरण संरक्षी परियोजना का वित्त पोषण करने वाले, ग्रीन बैंकिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में डैश की अपेक्षा की जाती है। सुलभ मुद्रा क्या होती है? तो वो होती कमी, इसमें कमी की अपेक्षा की जाती है। देखो सुलभ मुद्रा एक विशिष्ट देश की मुद्रा है जो कि मूल्य में कमी के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा?
तो इसका परिणाम होगा ऋण सृजन बढ़ेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए प्रशिक्षण व नियोजन कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर राज्य के लिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में 2011 में हिमायत योजना शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना था। नेक्स्ट है प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष कौन सा था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष है 1951। प्रश्न, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला नाम बताइए। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला नाम है मदर टेरेसा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न है, किस क्रिकेट खिलाड़ी के पास सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड है? तो वो है ब्रेडन मैकलम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इन्होंने 54 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज शतक टेस्ट मैच में शतक लगाया था। नेक्स्ट है, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक हैं रस्टिन बॉन्ड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, म्यांमार की मुद्रा क्या है बताइए। तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात, म्यांमार क्यात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और इस सेट का लास्ट प्रश्न है जीके का, 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो 1800 ईस्वी में पावर बैटरी का आविष्कार किया एलेक्सेंड्रो वोल्टा ने, एलेक्सेंड्रो वोल्टा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आप लोग जरूर बताएं कि 37 प्रश्नों में से आपके जीके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और अभी तक आपने हिंदी के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे उन्हें भी देख लीजिए। इसमें हमने पूरे 37 प्रश्न जीके करवाए। आप लोगों को कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट जरूर बताना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और वीडियो लाइक भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।